कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हम ताई जी भी कहते हैं, हम चाची भी कहते हैं, हम काकी भी कहते हैं, क्या हम बुआ कहते हैं, हम मौसी कहते हैं, हम मामी कहते हैं, हम और ब्याण जी कहते हैं। कुछ पे भी इनाम। आप बोल देती, इतने सारे नाम बोलने के बाद कोई नाम याद आए तो वो स्पेशल नाम था ब्याण जी। ब्याई जी बोलते थे। ब्याई का काम क्या है यहां पर? मैं तो आंटी की बात करूं, तुम आंटी अंकल की बात ले आई क्या? इतने नाम निकलने के बाद इतना शानदार अपना राजस्थानी नाम आया। बात इस भाषा का सौष्ठव है, भाषा का वो आनंद है कि इसमें बोलने का एक मजा अलग है। ब्याण जी कितना प्यारा लगता है, सुनने वाले को लगता है ये मजा। सब शब्दों का खेल है जी, है? कई बार तो बिना बोले ही काम चल जाता है। ऐसे शब्द भी होते हैं कि बिना बोले ही सब कुछ हो जाता है। कई लोगों को तो बोलना पड़ता, अपन बिन बोले इतना कह दो तो सामने वाला समझ जाता कि अपने को पास दिया, मजा आ गया। ये आनंद है। इसलिए ब्याण जी इसका क्यों डाल देंगे भाई ब्याण जी नाम? खड़ा हो, खड़ा हो, तुम खड़ा हो। ये तुमको कहां से ब्याण दिखाई दे रहा है? नहीं लोकेश, तुमने ऐसा कैसे कह दिया इस बच्चे को कि इसको ब्याण जी कहेंगे? ये आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहां से ब्याण जी है भाई? दाढ़ी से, मूछ से, कहां लग रहा है? बैठ जा चुपचाप, बेटा बैठ जा। तो धनिया ही रहेगा। क्या रहेगा? एक काम कर बेटा, साड़ी मतला, लहंगा ले आ। अब ब्याण जी बनाए तो ढंग से ही बनाएंगे, और अच्छा वाला लेकर के आना, ले लेंगे। जब इसकी बेटी की शादी होगी तब काम रखेगा। ले आ बेटा, ले आ। तेरे इतना इच्छा है आज मेरे आहार की दैनिक दान की खुशी में देने का, ले आ तो ले आ। आज एक काम कर, सबको एक लहंगा बांट दे, जा ले आ। आज सबको पर ब्याण जी बना देते, ले आ। डेरी से तू सब ले आ। तो आप हम सब लोग इस सदन में हैं। सिर्फ जब तक मैं यहां रहूंगा हमें ऐसे ही खुश रहना है। कम से कम मेरा शास्त्री मार्केट के प्रवास में 1 किलो वजन बढ़ना चाहिए। तो मजा आएगा कि भाई 2 किलो बढ़ाओगे, ठीक है 2 किलो, लेकिन मैं आहार के बाद नहीं तुलूंगा। नहीं तुम आहार करवा के लाके मशीन रखो भाई तोलो, तो उस समय नहीं, मैं सुबह सोच जाने के बाद तोलना है। अरे छामुन्या, प्रेम और प्यार से तो 2 दिन में ही ऐसा मोटा किया जा सकता है, तुम 4-5 दिन की बात कर रहे हो। हाँ वो आनंद है। मैं हमेशा कहता हूं हंसने से खून बढ़ता है, हंसने से खून बढ़ता है, और रोने से क्या बढ़ता है?
हंसने से खून बढ़ता है तो रोने से क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? हंसने से खून बढ़ता है तो रोने से क्या? जिसे बोला जाए वही जवाब देगा। हंसने, हाँ लोकेश, हाँ खड़े को बोलो। क्या बढ़ता है? दुखड़ा बढ़ता है, ऐसा दुख बढ़ता है। मजा लिया। हाँ अर्पित, ये तो बीच में प्यार कहां से घुस गया है? माना कि कल वैलेंटाइन डे था, पर इसका मतलब थोड़ी कि बीच में प्यार आ जाए। हैं? बैठ जा चुपचाप। हाँ हाँ बोलो। ये अरे बिल्कुल सही। खड़ी हो जाओ, खड़ी 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 हो। अरे वाह, रास्ता दो भाई, रास्ता दो। बीपी? अरे नहीं, ये कोई जवाब थोड़ी। हंसने से खून बढ़ता है और रोने से बीपी बढ़ता है। हाँ मोहन, है तनाव बढ़ता है। हाँ आप, है जलता है। नहीं बढ़ने की बात। हाँ सीताबाई, हाँ आपका नाम बता दो पहले, मैं भूल जाता हूं। सुरेश नाम है आपका। सुरेश जी आगे क्या लिखते हो? सुरेश सिंधी लिखते हो, बहुत बढ़िया सुरेश जी। भाव बढ़ता है। हाँ ओ नीलू, सीताबाई ने क्या बोला? यही तो बोला उन्होंने। सीताबाई का गलत हो जाएगा और तेरा सही हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? बैठ जाए चुपचाप। ये लहंगा क्या तूने दे दिया? हाँ मजीतिया, है मांग पूरी होती है सोना। हाँ जी आप। दुख हल्का होता है। तुम बोलो दुख बढ़ता, बोलो दुख हल्का होता है। विनय, हाँ बहुत बहुत हल्कापन आ जाता। विनय हाथ उठा रहा था ना तू भाई? हाँ हाँ खुशबू, बोले दुनिया दुनिया का जाने, मेरा तो रोने से पेट बढ़ रहा है। आज सुबह कह रही थी, आपने कहा कि यहाँ की खुशबू ही कुछ अलग है। बोले आप मेरा इतना ख्याल रखते हो? हाँ नितेश, नहीं ये मैं अपने मन से नहीं, ये दार्शनिक प्रश्न है और दार्शनिक ही जवाब उसका है। हाँ हाँ दमदमा, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कोई बात। यहां पर एक दार्शनिक जवाब है, यह इसी के साथ ज्वाइंट है। लोगों को सिर्फ एक ही पंक्ति अभी तक याद है, दूसरी पंक्ति लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दी गई, जबकि दोनों एक साथ की पंक्तियां हैं। हंसने से खून बढ़ता है, और इसके आगे की पंक्ति जो पूरी दुनिया में 99% लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, और आज तक इस कारण से उसका जवाब आता नहीं। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं, इसे आज याद कर लीजिए। रोने, मनोबल बढ़ता है। दोनों में राशि एक ही है, दोनों की राशि। हंसने से खून बढ़ता है और रोने से नहीं 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 नहीं, अब खून नहीं आएगा यहां पर। हंसने से खून बढ़ता है
और रोने से, हाँ आप, हंसने से खून बढ़ता है और रोने से खूबसूरती। रोने से महिलाएं ज्यादा रोती हैं, इसलिए वे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दार्शनिक समाधान है। क्या है? दार्शनिक समाधान है। हंसने से खून बढ़ता है और रोने से, आप देखना बच्चा बचपन में ज्यादा रोता है ना तो उसमें ज्यादा खूबसूरत लगता है, और जब वो रोना बंद कर देता है तो उसकी सूरत शकल बेकार सी हो जाती है। इसलिए रोया करो। कबीर दास ने लिखा, कबीरा हंसना दूर कर। क्या लिखा? कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाइये परम प्यारे मीत, बिन रोए कित पाइये परम प्यारे मीत। तो आपको ये बात अब पूरी याद होना चाहिए। हंसने से खून बढ़ता है, रोने से, ये मेरा वाक्य नहीं है, दार्शनिक चिंतन का वाक्य है। आधी लाइन सारी दुनिया को याद है, लेकिन आधी लाइन पर किसी ने ध्यान, क्योंकि सब लोग खून बढ़ाने में लगे रहे, खूबसूरती में किसी ने ध्यान, सिर्फ महिलाओं का ध्यान रहा, लेकिन वो भी भूल गई। वो ज्यादा खूबसूरत होने की इच्छा होती बेटा। क्या होता है? आज वो घोड़ी आई थी ना, घोड़ी नाचने वाली, देखा था? उनके साथ 4 महिलाएं और थी, और वो घोड़ी भी थी, और एक वो छतरी लगा, कुल मिला के 6 लोग थे। वो अर्पित और विनस उनको मेरे सामने ले आए। वैसे मुझे वो घोड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब पसंद मतलब बचपन से ही अच्छी लगती, वो ऐसा नाचते कर सकते, बाकी वो आसपास वाले नहीं। अच्छा लगता था, बचपन से हम लोग उसको देखते रहे थे। तो ये मेरे सामने ले आए, मैंने देखा उनके हाथ एकदम काले, एकदम काले, और चेहरे एकदम झकाझक, ऐसे चमकदार। मैंने सोचा यार ये हाथ से मुंह का कोई मैच ही नहीं खा रहा है। बाद में समझ में आया ये अच्छा खासा लीप पोत के आए। क्या? ओ फिर एंड से कुछ नहीं होता, यदि कुछ होता तो अफ्रीका में बेच के बताओ। क्या? तो वो बिल्कुल लिपा पोती करके आते। तो कुछ महिलाओं को अपनी खूबसूरती रास नहीं आती है, तो वे ब्यूटी पार्लर जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है? हाँ, और कई बार तो ब्यूटी पार्लर वाली उसे ज्यादा खूबसूरत बनाने के चक्कर में बंदरिया बना देती है। आप देखना, गौर करना, कई बार वो इतना पछताती है क्योंकि उसने ऐसा, शादी का दिन है, अभी अटेंड करना है, मेकअप बिगड़ गया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है अब। और उस समय जब वो वहां पर पहुंचती है तो उन्हें अपने आप में गिल्टी सी फील होती है, यार मैंने क्या करवा लिया। हाँ समझ रहे? तो ये सब बातें हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं और थोड़ी सी बात हमने की है। आज एक दिवस है, उसका नाम है सिंगल अवेयरनेस डे। सिंगल अवेयरनेस डे। जो लोग डबल नहीं हो पाए, अर्थात समय निकल गया और शादी नहीं हुई, समय निकल गया और शादी नहीं हुई, वे लोग सिंगल ही रह गए। क्या रह गए? अब ऐसे लोग समाज में उपेक्षा के शिकार हो जाते। लोग लगातार उन लोगों की मजाक उड़ाते। एक तो जिंदगी ने मजाक उड़ा दी कि उनकी शादी नहीं हुई, अब उनके यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाले मजाक उड़ाते। परंतु आज का दिन सिंगल अवेयरनेस डे जो है, यह दिवस उनके लिए है जो पहली बार सिंगल है। इसका उद्देश्य आत्म स्वीकृति और खुशी को प्रोत्साहित करना है।
उनसे यह कहा जाता है कि शादी करके लोग खुश होते हैं, खुश रहते हैं। तुम इस गलत फहमी को छोड़ दो। तुम हमें देखो, हम शादी करके हकीकत में रो रहे हैं। तुम किस्मत वाले हो कि ऊपर वाले ने तुम्हें रोने से बचा लिया, तुम्हें रोने से बचा लिया। इसलिए सिंगल अवेयरनेस डे, आप अकेले रह करके भी खुशियों को लूटने का, खुशियों को इकट्ठा करने का एक सकारात्मक सोच लेकर के प्रयास करिए, जिस तौर पर आप अकेले होकर के भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों को शादी के बाद रोते ज्यादातर लोग दुखी होते हैं। ना जाने कोई किस्मत वाला हो, कोई किस्मत वाला 100 में 1 या 2 जो कि शादी के बाद सुख का अनुभव कर रहा है। बाकी सब लोगों को तो ये लगता है कि कहाँ की मुसीबत हमने मोल। बहुत कम लोग सुख का अनुभव करते हैं। बाकी पति पत्नी में रोज रोज नोक झोंक होती रहती। बूढ़े बूढ़े हो जाते तब तक लड़ते। क्या बूढ़े हो गए 60 साल 65 साल, उस समय पत्नी कहती तुम में तो अक्ल ही नहीं है। बता 65 साल का हो गया है आदमी, अभी भी उसमें, हाँ तुझमें तो बड़ी अक्ल है। मैं तो अक्लमंद समझ के लाया था, लेकिन मेरी किस्मत में भैंस लिखी थी। इसलिए मेरे बाप ने उस समय पूछा था कि बेटा अक्ल बड़ी या भैंस है। साथियों, ये चलता रहता है। ये गार्हस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन है। लेकिन जो अकेले है, अपने आप को खुश नसीब समझे कि तुम्हारे जीवन में सांसारिक जो दुख आने वाला था, उससे परमात्मा ने तुम्हें बचा लिया। उससे परमात्मा ने, आप इस सोच करके खुश रह सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।